दोनों मुस्कुराते हुए नूडल्स खाते हैं। संजना अपना नूडल्स खत्म करके रणधीर से कहती है, ये सच में काफ़ी टेस्टी थे। तुमने सही कहा था कि मेरा मूड ठीक हो जाएगा। रणधीर, ठीक कैसे नहीं होता? आखिर तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट का है? संजना थोड़ा हैरान होकर पूछती है, तुम्हें मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता? रणधीर, बस पता है। संजना, तुम कोई अंतर्यामी हो क्या जो तुम्हें पता है? रणधीर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने मीरा आंटी से पूछा था। संजना, तभी मैं सोचूं तुम्हें कैसे पता। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। रणधीर, ठीक है, जाकर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। संजना उठकर अपने बेडरूम में चली जाती है। रणधीर किचन में चला जाता है। रणधीर जब रूम में आता है तो देखता है कि संजना बहुत गहरी नींद में सो रही है। रणधीर कपड़े चेंज कर संजना के करीब आकर लेट जाता है। रणधीर संजना ऐसे सोते देख खुद से ही बोल पड़ता है, तुम कितनी प्यारी हो। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा तुम्हारी तरह ही क्यूट हो। थोड़ी देर बाद रणधीर भी सो जाता है। दूसरी तरफ मेघा करण को सब बता देती है। मेघा करण से, करण, आज मुझे समझ आया कि संजना मुझसे चिढ़ती क्यों रहती है। जब हम छोटे थे ना, तब मैंने कई बार उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की थी, पर हर बार वो मुझसे गुस्सा हो जाती थी। करण, वो इसलिए संजना को लगता था कि तुमने उसके पापा का प्यार छीन लिया है। मेघा, अब सारी बातें समझ में आने के बाद मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे दादा दादी का पापा का प्यार मिला, पर वो अकेली थी। करण, पास्ट को बदला तो नहीं जा सकता, पर प्रेजेंट तो ठीक कर सकते हैं। अब तो मुझसे अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करना। मेघा, तुमने ठीक कहा, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अगली सुबह संजना और रणधीर साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। रणधीर संजना को समझाते हुए, कल की तरह तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। संजना प्यार से, सॉरी रणधीर, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। रणधीर, कोई बात नहीं, पर आगे से तुम ध्यान रखना। संजना खुशी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रणधीर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। संजना मुंह बनाकर, मैं अपना ध्यान तो रख लूंगी, तुम अपना ध्यान रखना, उन फीमेल एम्प्लॉय से रखना। कुछ ज्यादा ही तुम्हें घूर घूर कर देखती हैं। रणधीर को हंसी आ जाती है संजना की बात सुनकर। रणधीर अपनी हंसी दबाकर बोलता है, लगता है किसी को बहुत जलन हो रही है। संजना, हाँ तो हो रही है, तो क्या करोगे तुम? रणधीर, कुछ नहीं मेरी जान, और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रणधीर बोलकर चला जाता है। संजना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। समय अपनी रफ्तार से गुजरने लगता है। रणधीर इन दिनों कुछ ज्यादा ही संजना का ध्यान रखता है। अब संजना का बेबी बम काफी बाहर निकल चुका होता है। इस वजह से उसे झुकने उठने में काफी तकलीफ होती है। कभी कभी उसे कमर पर पैरों पर दर्द भी होता है, तो रणधीर उसके पैरों की मालिश कर देता है। संजना के लाख मना करने के बाद भी आजकल संजना अपने काम में काफी बिजी होती है। आजकल थक भी बहुत जाती है। आज उसे सुबह से ही कुछ अजीब लगता है, पर अपने काम की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो खड़ी होती है, उसका सर चकराने लगता है। संजना जल्दी से सोफे को पकड़ लेती है। संजना को इस हाल में देखकर रीमा भी घबरा जाती है। वो जल्दी से आकर संजना को संभाल लेती है, पर अब संजना को कोई होश नहीं रहता। वो बेहोश हो चुकी होती है। रीमा घबराते हुए रणधीर को फोन मिलाती है। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुन रणधीर झट से पूछता है, क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो? रीमा, वो मैम बेहोश हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रणधीर भी ये सुनकर परेशान हो जाता है, फिर जल्दी से खुद को संभाल कर बोलता है, मैं अभी आता हूँ, तुम बस संजना का ध्यान रखना। रणधीर का ऑफिस अपने फ्लैट से ज़्यादा दूरी पर नहीं होता है। 15 मिनट के अंदर वो बिल्डिंग के बाहर हाजिर हो जाता है। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाता है। लिफ्ट को बिजी देखकर रणधीर सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। दरवाजा खुलते ही सजना को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ चला जाता है। रणधीर इतनी जल्दी ड्राइव करता है कि उसे ज़्यादा समय नहीं लगता हॉस्पिटल पहुंचने में। अब डॉक्टर सजना को अच्छे से चेक कर रही होती है। रणधीर की हालत काफ़ी ख़राब होती है। सजना को ऐसे देखकर वो कभी डॉक्टर को देखता है तो कभी सजना को। सजना को अब होश आ चुका होता है। वो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। डॉक्टर चेक करने के बाद रणधीर से बोलता है, आप मेरे साथ केबिन में चलिए। रणधीर उनके साथ केबिन की ओर जाता है। डॉक्टर अपनी सीट पर बैठते हुए, आपकी वाइफ काफ़ी दिनों से ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। यह सब इसी वजह से हुआ है।
इनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो है। संजना को आराम की बहुत ज़रूरत है। आप ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा काम ना करें। रणधीर, जी मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। डॉक्टर, और एक बात, आप उन्हें स्ट्रेस लेने नहीं दे सकते। ये बच्चे और माँ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रणधीर, जी मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है। डॉक्टर, दोनों ठीक हैं, बस कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। रणधीर थोड़ा रिलैक्स होकर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मुझे और क्या करना चाहिए जिससे मेरी वाइफ की तबीयत ठीक रहे? डॉक्टर, उन्हें आराम की ज़रूरत है, खासकर मेंटली। अब उन्हें खुश रखिए। साथ ही थोड़ी एक्सरसाइज और थोड़ी मेडिटेशन से वो काफ़ी अच्छा फील करेंगी। रणधीर, थैंक यू डॉक्टर, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर, अब आप जा सकते हैं। रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर चला जाता है। संजना रणधीर को देखकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसे लग रहा था कि रणधीर उस पर बहुत गुस्सा करेगा। रणधीर संजना के पास आकर बैठ जाता है। प्यार से संजना का हाथ पकड़कर बोलता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से बात की है, वो बोल रही थी कि यह स्ट्रेस की वजह से हुआ है। संजना रणधीर की तरफ नम आंखों से देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी रणधीर, मेरी केयरलेस के वजह से हुआ है। बेबी सच में ठीक है ना? अगर उसे कुछ हो जाता तो? संजना बोलते हुए रोने लगती है। रणधीर आंसू पोंछता है, फिर संजना से कहता है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। हमारा बच्चा बिल्कुल सही है, और अब रोना मत, नहीं तो हमारा बेबी भी दुखी होगा। सजना, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मुझे लगा था तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। रणधीर हंसकर, एज ए हस्बैंड इट्स माई ड्यूटी कि तुम्हें संभालूं, ना कि गुस्सा करके तुम्हें परेशान करूं। सजना सोचने लगती है कि कितना अच्छा पति मिला है जो उसे इतना प्यार करता है, साथ ही इतना समझता है, वक्त पर संभालता भी है। कुछ टेस्ट होने के बाद संजना का डिस्चार्ज हो जाता है। घर पहुंचने पर रणधीर उसे आराम से बेड पर लिटा देता है और उसके लिए कुक करने चला जाता है। खाना तैयार कर रणधीर संजना के पास आता है, उसे आराम से सहारा देकर बिठाता है और उसे प्यार से खाना खिलाता है। संजना, तुम भी खाओ ना, या फिर सारा मुझे ही खिलाओगे? रणधीर, माय डियर वाइफ, पहले तुम तो खा लो। संजना मुंह बनाकर, इसमें नमक और मिर्च इतना कम क्यों है? वैसे भी मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। रणधीर डांटते हुए, खराब तबीयत में भी तुम्हें मसालेदार खाना चाहिए। संजना, मैं अपने लिए नहीं, हमारे बच्चे के लिए बोल रही हूँ। मैं अच्छा अच्छा खाऊंगी तो मेरा मूड भी अच्छा होगा, मेरा मूड अच्छा होगा तो बच्चा भी अच्छा फील करेगा। रणधीर पानी का गिलास और मेडिसिन देते हुए बोलता है, चलो अब मेडिसिन ले लो। संजना गंदा सा मुंह बनाते हुए, ये बहुत कड़वी है, पहले मुझे चॉकलेट दो फिर मैं खाऊंगी। संजना दवाई लेने से पहले और उसके बाद कुछ मीठा या नमकीन जरूर खाती थी। संजना अपनी दवाइयाँ ऐसे ही लेती थी। रणधीर अपने होठों की तरफ इशारा करके, इसका क्या ख्याल है? संजना घूरते हुए, मुझे चॉकलेट ही चाहिए। रणधीर, अच्छा ठीक है, पहले तुम दवाई लो, फिर मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आता हूँ। संजना दवाई ले लेती है। रणधीर संजना से, अब तुम आराम करो, तब तक मैं ऑफिस का कुछ काम कर लेता हूँ। संजना झट से बोलती है, और मेरी चॉकलेट? रणधीर हंसते हुए, अभी लेकर आता हूँ। रणधीर संजना को चॉकलेट देकर अपने काम में लग जाता है। अब काफी रात हो चुकी होती है। संजना की जब नींद खुलती है, रणधीर बेड पर नहीं होता। यह देखकर संजना कमरे से बाहर आती है। रणधीर लिविंग रूम में बैठा अपना काम कर रहा होता है। संजना उसके पास आकर, कब से काम कर रहे हो, अब सोना नहीं है तुम्हें? और तुमने खाना खाया? रणधीर संजना की ओर देखकर, हाँ बाबा, खा लिया मैंने। रणधीर लैपटॉप बंद करते हुए आगे बोलता है, चलो सोते हैं। रणधीर संजना को साइड से पकड़कर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, सच सच बताओ, तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आ रही थी ना? संजना, जब पता है तो आए क्यों नहीं थे? रणधीर संजना की बात सुन मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह रणधीर संजना को उठाता है। संजना उठने को तैयार नहीं होती। रणधीर कंबल हटाकर, संजना उठो जल्दी, देखो सुबह हो गई है, उठ जाओ। संजना नींद में ही, मुझे और सोना है, परेशान मत करो, वैसे भी मुझे कौन सा ऑफिस जाना है। रणधीर बेड पर बैठकर बोलता है, मैं तुम्हें जॉगिंग के लिए उठा रहा हूँ, चलो अब जल्दी उठो। संजना, आज रहने देते हैं, कल से रोज पक्का। रणधीर वार्निंग देता है, तुम उठी नहीं ना तो मैं तुम्हें बाहों में उठाकर ले जाऊंगा बाथरूम में। संजना कुछ रिएक्ट नहीं करती। रणधीर, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, उठ जाओ।
संजना फिर भी नहीं उठती। रणधीर पूरा कंबल हटाकर दूसरी साइड कर देता है, फिर संजना को बाहों में उठा लेता है, बेड से नीचे खड़ा कर देता है। संजना जैसे ही होश में आती है चिढ़कर बोलती है, पागल हो गए हो क्या? कोई किसी के साथ ऐसा करता है? पागल कहीं के। रणधीर, इतनी देर से प्यार से ही बोल रहा था, पर तुम्हें प्यार की भाषा समझ कहाँ आ रही थी? संजना मुंह बनाकर, ठीक है, जाओ तुम, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। संजना को यूं चिड़चिड़ा देखकर रणधीर को बहुत हंसी आती है। संजना रणधीर की खड़े होकर हंसता देखकर बोलती है, अब खड़े खड़े हंस क्यों रहे हो? जाओ ना। रणधीर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। संजना कुछ समय बाद तैयार होकर बाहर आती है। दोनों जॉगिंग करने पार्क में जाते हैं। दोनों जॉगिंग कर ही रहे होते हैं कि संजना की नज़र दो लड़कियों पर जाती है जो रणधीर को देखकर बात कर रहे होते हैं। संजना वैसे ही चिड़ी हुई होती है और चिढ़ जाती है कि जब वो लड़कियां रणधीर से आकर बात करने लगती हैं। रणधीर उन लड़कियों को जानता है क्योंकि कई बार रणधीर इस पार्क में आया था। दोनों लड़कियां संजना को देखकर, ये कौन है तुम्हारी, कोई रिलेटिव है? संजना रणधीर के कुछ बोलने से पहले ही हल्की हंसी हंसते हुए, मैं इनकी कोई रिलेटिव नहीं हूँ, बल्कि इनकी धर्म पत्नी मिसेस संजना रणधीर राठौर हूँ। दोनों हैरानी से संजना को देखती हैं। दोनों लड़कियां एक साथ बोलती हैं, तुम्हारी शादी कब हुई? संजना बोलती है, कब की देखिए हमारी शादी की निशानी। संजना अपने पेट की तरफ इशारा करके बोलती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर संजना और रणधीर की तरफ। उनमें से एक कहती है, हमें लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं, बाय। संजना दोनों लड़कियों को जाता देख, सब मेरे पति के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? रणधीर कब से यह सब एंजॉय कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि संजना का यूं जेलस होना। रणधीर, अब समझ आया मुझे कैसा लगता है जब मैं तुम्हें उस सिंगर गौरव के साथ देखता हूँ। संजना चलते हुए, गौरव मेरा दोस्त है। रणधीर, पर वो तुमसे इतना चिपकता क्यों है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तुम्हारा पहला ऐसा मेल फ्रेंड है जिसके साथ तुम इतनी क्लोज हो। संजना हैरानी से, तुम्हें कैसे पता? फिर कुछ सोचते हुए, हाँ तुम्हें तो पता ही होगा, हम तीनों 12th तक साथ पढ़े हैं, मैं तुम मेघा। रणधीर, स्कूल टाइम में तुम हर लड़के से दूर ही रहती थी, ऑफिस में भी देखा है तुम मेल एम्प्लॉय से दूरी ही बनाकर रखती हो। दोनों बात करते हुए घर वापस आ जाते हैं। रणधीर शरारत से, तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं सावर में। संजना रणधीर का कान पकड़कर, तुम कुछ ज्यादा ही शैतान हो गए हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। रणधीर ने पहले अपना कान छुड़ाया, फिर बोला, जाना तो है पर क्या करूं, मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। संजना कुछ देर सोचते हुए, तुमने इस बारे में मीरा आंटी को तो नहीं बताया ना, खामखा परेशान हो जाएंगी। रणधीर, मैंने अभी तक तो नहीं बताया, पर अब बता दूं? संजना झट से, पर क्यों? रणधीर चिंता करते हुए, मैं तुम्हें अकेले घर पर नहीं छोड़ने वाला। संजना, प्लीज रणधीर, मैं उस कमरे में नहीं जाने वाली, प्लीज मुझे यहीं रहना है। रणधीर, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। संजना ओके बोलकर चली जाती है। संजना तैयार होकर बाहर आती है। डाइनिंग टेबल पर रणधीर भी तैयार हो चुका होता है अपने कमरे में। वो डाइनिंग टेबल पर संजना का ही वेट कर रहा होता है। रणधीर संजना को देखते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। संजना खुशी से, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? रणधीर बस एकटक संजना को देखते हुए अपने मन में बोलता है, रणधीर तू अपनी ही बीवी को ऐसे क्यों देख रहा है? रणधीर ने खुद को संभालते हुए बोला, अच्छी लग रही हो तुम। संजना अपने ड्रेस में ही गुम थी। उसने रणधीर के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा। संजना ने घुटने के ऊपर तक एक मिनी फ्रॉक पहनी थी। संजना को वो ड्रेस काफी पसंद आई तो उसने पहन ली। अपने बेबी बम के साथ वो काफी क्यूट लग रही थी। संजना खुशी से, मैं ये ड्रेस कब से पहनना चाहती थी, आखिर पहन ही ली। अच्छी लग रही हूं ना? रणधीर खामोशी से हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। संजना पास आकर अपनी बाहें रणधीर के गले में डाल देती है, फिर रणधीर की आंखों में देखकर, तुम मुझे हमेशा ऐसे क्यों देखते रहते हो? रणधीर हकलाते हुए, कैसे? संजना, तुम मुझे वैसे ही देख रहे हो जैसे स्कूल में देखा करते थे, जैसे मेघा की बर्थडे पार्टी में देखा था, और बहुत से ओकेजन में। रणधीर खुद से ही बोल पड़ता है, तुम ऐसे ही मेरे करीब रहोगी तो खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा। रणधीर संजना को दूर करके बोलता है, मुझे लेट हो रहा है और तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर मैंने डिसाइड किया है
कि मैं हर जगह घर में कैमरा लगवाऊंगा ताकि तुम्हें जब चाहूं तब देख सकूं। सजना, तुम्हें जो सही लगे वो करो, बस आंटी को परेशान मत करना इन सब में। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। रणधीर, आज ही कैमरा लगवा दूंगा। चलो नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस भी जाऊंगा। दोनों नाश्ता करते हैं, फिर रणधीर ऑफिस चला जाता है। कुछ टाइम बाद दो लोग आते हैं, पूरे घर में कैमरा लगाकर चले जाते हैं। लंच टाइम पर रणधीर अपना फोन निकालकर संजना को देखता है। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो तुरंत गायब हो जाती है। संजना गौरव के साथ बैठे लंच कर रही थी। दोनों काफी करीब बैठे थे और आज तो संजना बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। रणधीर नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और देखे। गौरव ने जैसे ही एक चम्मच संजना की तरफ बढ़ाया, ये देखकर रणधीर तो जल भुनकर रह गया। संजना ने भी बिना किसी शिकायत के खा लिया। रणधीर ने झट से संजना को कॉल मिलाया। संजना देखा रणधीर का फोन आ रहा है तो उसने बिना किसी देर के उठा लिया। हाँ बोलो रणधीर। रणधीर गुस्से में, तुम उस चिपकू के साथ क्या कर रही हो? संजना एक्सक्यूज मी बोलकर साइड में चली गई। फिर रणधीर से बोलती है, मैंने ही गौरव को बुलाया था, मुझे कुछ उससे बात करनी थी। लंच टाइम था तो हम लंच करने लगे। रणधीर अब शांति से, उससे कहो वो तुमसे दूर रहकर बात करे, जब देखो तब चिपकता रहता है। संजना, रणधीर ही इज माई फ्रेंड, बस थोड़ा। रणधीर बात को बीच में काट कर बोलता है, वो मैं नहीं जानता, पर वो तुमसे दूर रहकर ही बात करेगा। संजना, ठीक है, ध्यान रखूंगी। मेरी जासूसी करना बंद करो और अपना काम करो। रणधीर, मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था, बस अपनी बीवी को देख रहा था और तुम मुझसे दूरी बनाकर रखना। संजना, अच्छा बाबा ठीक है, रखूंगी दूरी बनाकर। ओके बाय। संजना वापस गौरव के पास आ जाती है। दोनों बैठकर अपना लंच कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद गौरव चला जाता है, पर रणधीर का मूड पूरा खराब हो चुका था। संजना और गौरव को साथ देखकर रणधीर को लगता है कि गौरव के मन में संजना को लेकर फीलिंग है, इसलिए वो चाहता है कि संजना उससे दूर रहे। रात को रणधीर ऑफिस से आता है। आज वो बिल्कुल शांत होता है। संजना रणधीर को देखकर बोलती है, रणधीर मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। रणधीर बिना किसी इंटरेस्ट के बोलता है, संजू यार मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करेंगे। बोलकर रणधीर कमरे में चला जाता है। संजना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी लाऊं? रणधीर, नहीं रहने दो। संजना कुछ नहीं बोलती। रणधीर का ऐसा बर्ताव उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर करते हैं। रणधीर का चेहरा बिल्कुल उदास वाला लग रहा था। संजना से अब रहा नहीं जाता तो वो पूछती है, क्या हुआ है रणधीर, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? रणधीर कुछ नहीं बोलता। संजना फिर पूछती है। रणधीर जवाब में बोलता है, तुम्हें मेरी नहीं गौरव की फिक्र करनी चाहिए। देखा था किस तरह तुमने उसे गले लगाया था। संजना, वो रणधीर पूरी बात बोलने से पहले ही रणधीर बोलता है, मेरा डिनर हो गया, मैं जा रहा हूँ कमरे में। रणधीर उठकर चला जाता है। रणधीर का ऐसा बर्ताव संजना को परेशान कर रहा था। वो थोड़ी देर बैठकर सोचती है, फिर रणधीर के रूम की तरफ चली जाती है। कमरे में जाकर देखती है रणधीर बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा है। संजना रणधीर की तरफ आती हुई बोलती है, रणधीर कुछ हुआ है क्या? रणधीर बिना संजना की तरफ देखे, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? संजना रणधीर के पास बैठकर बोलती है, तुमने बाहर गौरव के बारे में बोला वो। रणधीर बीच में बोलता है, देखो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब संजना की आंखें नम हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी एक बूंद निकलकर उसके गाल पर आ जाता है। संजना झट से अपने आंसू साफ कर खड़ी हो जाती है, बाहर की तरफ जाने लगती है। रणधीर संजना का हाथ पकड़कर रोक लेता है। संजना की पीठ रणधीर की तरफ होती है। रणधीर कहता है, संजना मेरी तरफ देखो। संजना नहीं पलटती है तो रणधीर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने हाथों से उसके आंसू पोंछता है। संजना अपने कांपते होठों से बोलती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, आई एम सॉरी। रणधीर संजना के सिर को अपने सीने से लगाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो संजू, डॉक्टर ने मुझे तुम्हें खुश रखने के लिए कहा था, उल्टा मैंने ही तुम्हें रुला दिया। पर मैं क्या करूं, जब भी तुम्हें गौरव के साथ देखता हूं ना, बहुत हर्ट होता है। संजना, पर वो मेरा सिर्फ दोस्त है सच्ची में। रणधीर, जानता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा भी है और ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तुम हमेशा उसके साथ खुश रहती हो, वो काफ़ी क्लोज है तुम्हारे।
संजना रणधीर की तरफ देखकर, ये सच है, मैं उसके साथ बहुत क्लोज हूँ, पर गौरव तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रणधीर मुस्कुराकर, तुम मुझे इतना प्यार करती हो? संजना, इतना कि तुम्हारी ये हरकत मुझे किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के 100 टुकड़े कर दिए हों। रणधीर संजना के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लेता है, फिर उससे बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। संजना, पर मैं करूँगी, और तुम मुझे मनाओगे, जैसे पहले करते थे, मेरे नखरे भी उठाओगे। रणधीर, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। संजना, अब चलो, मुझे भूख लगी है। दोनों साथ में डिनर करते हैं, फिर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। संजना अपने आप को शीशे में देख रही होती है। रणधीर बाथरूम से बाहर आता है। संजना के करीब जाकर संजना से पूछता है, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी? संजना रणधीर का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाती है। बैठने के बाद रणधीर से बोलती है, मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला किया है। रणधीर बैठते हुए बोलता है, पर क्यों? संजना, मैं अपना मदरहुड एंजॉय करना चाहती हूँ। अपने बेबी के साथ हर एक पल एंजॉय करना है मुझे। मैं काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, इसलिए आज मैंने गौरव को बुलाया था कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। रणधीर, क्या तुम सच में यही चाहती हो? मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हारे हर डिसीजन में आई विल सपोर्ट यू। संजना, हाँ रणधीर, मैं यही चाहती हूँ। और गौरव को मैंने मायरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को बोला है, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी उसके काफ़ी सारे कंसर्ट होने वाले हैं, इसलिए हम दोनों इतनी देर से बात कर रहे थे। और पता है तुम्हें, उसने रिफंड लेने से भी मना कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर देना पड़ता है। उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि मेरी बात को समझा, इसलिए मैंने उसको गले से लगा लिया था। रणधीर, और उसने तुम्हारे हेड पर भी किस किया था, देखा मैंने। संजना, तुमने कैमरा मेरी जासूसी करने को लगाया था। रणधीर, नहीं, तुम्हें देखने के लिए, पर तुम्हारी जगह मैं होता और किसी लड़की ने मुझे किस किया होता तो तुम क्या करती? सजना, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें घर से बाहर निकाल देती, ना तुम्हें अपने करीब आने देती, ना बेबी के। रणधीर, वो लड़की मेरी दोस्त होती तब भी? सजना, बिल्कुल, उस लड़की का तो नहीं पता, पर तुम्हारा मैं वो हाल करती, किसी लड़की को अपने करीब आने देने से पहले 100 बार सोचते। रणधीर, यार तुम तो मुझे डरा रही हो। सजना, डरना भी चाहिए। तुमने मुझे क्या कहा था? संजू? अब तुम मुझे संजू ही बुलाना। रणधीर, ओके बाबा, मैं तुम्हें संजू ही बुलाऊंगा, और कभी कभी बाइब भी। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। रणधीर उठकर मेडिसिन निकालकर संजना को देता है। संजना मुंह बनाते हुए खा लेती है। रणधीर कमरे से बाहर जाता है, फिर उसके लिए डेयरी मिल्क लेकर आता है। संजना देखकर खुश हो जाती है। संजना डेयरी मिल्क लेकर खाने लगती है। रणधीर संजना को बच्चों की तरह खाता देखकर मुस्कुराता है। करण और मेघा किसी पार्टी से वापस आते हुए लेट हो गए। मेघा शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्लाउज की डोरी खोलने की कोशिश कर रही थी। करण उसके पास आकर डोरी अपने हाथों में ले लेता है। मेघा का ब्लाउज पीछे से थोड़ा डीप होता है। डोरी खोलकर करण मेघा की पीठ पर अपने होंठ रख देता है। इसका एहसास होते ही मेघा अपनी आंखें बंद कर लेती है। करण रुकता नहीं है। उसके होंठ पीठ से होकर गले तक जाते हैं। करण के हाथ मेघा के हाथ पर चल रहे होते हैं। करण मेघा को अपनी तरफ करता है, फिर उसके दोनों पलकों को चूम लेता है। धीरे से आगे बढ़कर मेघा के होठों पर होठ रख देता है। मेघा कसकर करण के कमर को पकड़ लेती है। आज करण रुकता नहीं है, ना ही मेघा रोकने की कोशिश करती है। मेघा खुद में ही सिमट रही होती है। वो जाकर करण के सीने से लग जाती है। करण भी उसे बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। करण मेघा से अलग होकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, फिर बेड की तरफ ले जाकर लिटा देता है। दोबारा से अपने होठ मेघा के होठों पर रख देता है। दोनों ही इस एहसास में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अगली सुबह मेघा की आंख खुलती है। जैसे ही वो अपने पास करण को देखती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही वो उठने को होती है, करण उसे फिर से लेटा देता है। मेघा करण से, क्या कर रहे हैं आप? सुबह हो गई है। करण मुस्कुराकर, सुबह तो रोज होती है, इसमें नया क्या है? मेघा, छोड़िए ना प्लीज। करण, एक शर्त पर, पहले मुझे किस दो। मेघा, करण,
आप कब से ऐसी हरकतें करने लगे हैं? करण, जब से तुमसे प्यार हुआ है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मेघा, करण प्लीज ना। करण, बस एक किस। मेघा समझ जाती है कि करण उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मेघा उसके गाल पर किस कर देती है। जैसे ही करण उसे छोड़ता है, मेघा तुरंत भाग जाती है अपनी साड़ी को खुद में लिपेट कर। करण वापस से सो जाता है। मेघा रेडी होकर नीचे किचन में जाती है। आज उसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। मिली मेघा को देखकर बोलती है, भाभी आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मेघा हड़बड़ाकर बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ आज इतनी सुबह कैसे उठ गई? मिली, भाभी आज ना मेरी नींद जल्दी खुल गई। सोचा आपकी और मम्मा की थोड़ी हेल्प कर दूं। मेघा, अच्छा, तो आप सब्जी काटने में मेरी हेल्प कर दीजिए। मिली, जी भाभी। थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। करण की नज़र सिर्फ मेघा पर होती है। मेघा शर्माकर सिर झुकाए बैठी थी। करण नीचे से मेघा का हाथ पकड़ लेता है। मेघा करण को एक नज़र देखती है, फिर अपनी प्लेट को देखकर धीरे से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। करण, मूड नहीं है। मेघा, आप ना सच में बहुत बदतमीज हो गए हैं। करण, अपनी बीवी का हाथ पकड़ना बदतमीजी है तो बदतमीजी ही सही। अब मेघा से कुछ बोला नहीं जाता। रणधीर सजना अपने जॉगिंग से आते हैं। सजना फ्रेश होने चली जाती है। रणधीर किचन में उसके लिए एप्पल काटता है। थोड़ी देर में सजना रेडी होकर बाहर आती है। रणधीर सजना के पास आकर, मैंने तुम्हारे लिए एप्पल काट दिए हैं, तुम खाओ, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुम्हारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। रणधीर फ्रेश होने चला जाता है। सजना आराम से बैठकर एप्पल खाती है। रणधीर रेडी होकर आता है। सजना के पास जाकर बोलता है, संजू सॉरी यार। सजना असमंजस में, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? रणधीर सजना के पास बैठकर बोलता है, कल के लिए मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे तो तुमसे और ज़्यादा अच्छे से पेश आना था। सजना, तुम उस बात को लेकर अभी तक बैठे हो? मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। रणधीर, हाँ फिर भी आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। संजना, अब तुम ऐसे बातें ही करते रहोगे या कुछ बनाओगे भी? मुझे और बेबी को बहुत भूख लगी है। रणधीर मुस्कुराते हुए, हाँ बाबा जा रहा हूँ। रणधीर जाकर सजना के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। गर्मा गर्म आलू के पराठे साथ में दही। सजना पराठों को देखकर, वाओ रणधीर, आलू के पराठे। रणधीर एक निवाला तोड़कर दही से डिपकर सजना को खिलाता है। सजना खाते हुए, तुम ना सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तुम्हारे हाथों में ना जादू है। एक मैं हूँ जिसे खाना बनाना आता ही नहीं है। रणधीर भी खाते हुए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। संजना, सीखने के बाद मैं अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाऊंगी। रणधीर, और मेरा क्या? संजना, तुम बाद में आते हो, पहले बेबी। रणधीर, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बोलकर रणधीर संजना के माथे को चूमता है, फिर चला जाता है। गौरव आज मायरा से मिलने जाता है। मायरा कुछ काम कर रही थी, तभी गेट खुलने की आवाज आती है। मायरा को लगा उसका असिस्टेंट है। मायरा बिना देखे बोलती है, तुम जरा यह बॉक्स पकड़ना। बिना देखे ही मायरा बॉक्स गौरव को पकड़ा देती है, फिर उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर गौरव कैसे पर्सन होंगे? और अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। गौरव बोलता है, मैं आ ही गया हूँ, अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो। गौरव की आवाज़ सुन माया जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है। सामने गौरव को देख माया सकपका जाती है। वो जल्दी से बॉक्स लेकर बोलती है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप पीछे हो। गौरव मुस्कुराकर, इट्स ओके। मायरा स्माइल करके, चलिए बात करते हैं। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। माया, आप अपनी नापसंद पसंद के बारे में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सेटिस्फाई करने की ही। दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। गौरव को मायरा का बिहेव काफ़ी अच्छा लगा। सजना आज बिल्कुल फ्री होती है, करने को कुछ काम नहीं होता तो वो लिविंग रूम में टीवी चालू करके बैठ जाती है। सजना की नज़र रीमा पर पड़ती है। वो रीमा से पूछती है, रीमा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? रीमा मुस्कुराकर, मैडम जी मेरी 3 बेटियां हैं। संजना, तुम्हें 3 3 बच्चे संभालने में मुश्किल होती होगी ना? रीमा, होती तो है, पर वो मेरी बहुत मदद करते हैं बच्चों को संभालने में, और बच्चे भी बहुत समझदार हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। संजना, लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रीमा, साहब भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखा है मैंने, वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं।
वो मुझसे हमेशा पूछते हैं, आपने ठीक से खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। संजना, क्या वो हमेशा मेरे बारे में पूछते हैं? रीमा, हाँ, जब आप शादी करके आने वाली थी, उन्होंने मुझसे आपका ध्यान रखने को कहा था। संजना को यह जानकर काफ़ी खुशी होती है। रात का वक्त संजना ने टाइम देखा, फिर अपने लिए और रणधीर के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। प्रेगनेंसी के बाद संजना कभी कभार ही कॉफ़ी पीती थी। आज उसका मन हुआ तो बनाने लगी। रणधीर घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी संजना कॉफ़ी लेकर उसके पास आती है। रणधीर की तरफ कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए, ये लो। रणधीर मग ले लेता है। संजना रणधीर का हाथ पकड़कर, चलो बालकनी में बैठते हैं, आज हवा अच्छी चल रही है। रणधीर और संजना बालकनी में जाकर काउच पर बैठ जाते हैं। रणधीर काफ़ी पीते हुए बोलता है, वैसे संजना, मैं ये तो जानता हूँ कि तुम्हारे मन में गौरव को लेकर कुछ नहीं है, पर गौरव का क्या? संजना रणधीर से कहती है, गौरव स्मार्ट है, उसके सिक्स पैक एब्स भी हैं, उसके पीछे कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, पर वो कभी किसी पर ध्यान नहीं देता। उसका कहना है वो उस लड़की के साथ रिलेशन में आएगा जिसके लिए वो फील करता हो, और गौरव मेरे लिए वो फील नहीं करता। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच हैं बस। रणधीर, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता गौरव के सिक्स पैक एब्स भी हैं? संजना, वो मैंने एक बार उसे सिर्फ टॉवल में देख लिया था जब मैं उसके घर गई थी। रणधीर चिढ़कर बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबके होते हैं, मेरे पास भी हैं, और लड़कियां तो मेरे पीछे भी मरती हैं, चाहे वो स्कूल टाइम हो, कॉलेज टाइम हो या ऑफिस। संजना रणधीर के गाल को खींचकर, तुम कितने क्यूट लगते हो जब इस तरह से चिढ़ते हो, और मैं मजाक कर रही थी, मैंने कभी उसे टॉवल में नहीं देखा। रणधीर संजना की नाक को पकड़कर, ज़्यादा ही नॉटी हो गई हो। संजना, रणधीर छोड़ो, लग रहा है। रणधीर छोड़ देता है। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बात करते हैं। अगली सुबह मायरा अपने केबिन में बैठे डिजाइन कर रही थी। उसे आज गौरव को कुछ डिजाइन शो करना था। कल पूरी रात वो डिजाइन ही कर रही थी, इसीलिए काफ़ी थक चुकी थी। मायरा का फ़ोन बजता है। मायरा फ़ोन उठाकर, जी मिस्टर गौरव बोलिए। गौरव, आज लंच पर मिलते हैं, साथ ही आप अपने डिजाइन भी दिखा देना। मायरा, ओके मिस्टर गौरव। गौरव, मैं आपको टाइम और वेन्यू मैसेज कर दूंगा। गौरव फ़ोन रख देता है। मायरा गहरी सांस लेकर खुद से ही बोलती है, चल मायरा, काम पर लग जा, लंच तक का ही टाइम है। आज मेघा ऑफिस नहीं गई तो सोचा क्यों ना करण के लिए खाना बनाया जाए। मेघा लग जाती है काम पर करण का फेवरेट खाना बनाने में। लंच टाइम तक सारा खाना रेडी हो जाता है। मेघा सारा खाना पैक कर रही होती है, तभी रेशमा जी आती हैं। क्या बात है बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये स्पेशल खाना सिर्फ करण के लिए है या हमारे लिए भी है? मेघा मुस्कुराकर, माँ जी, हमने सबके लिए बनाया है। हम लंच लेकर ऑफिस जा रहे हैं, उनके साथ ही लंच करेंगे। रेशमा जी, ठीक है बहू। मेघा करण के ऑफिस पहुंचती है। करण बैठा काम कर रहा होता है। गेट खुलने की आवाज़ से करण अपना सर उठाकर देखता है। मेघा को देखकर करण काफी सरप्राइज हो जाता है। पहली बार था जब मेघा करण के ऑफिस आई थी। करण, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या तुम सच में हो? मेघा, अब मैं आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ? करण शरारत से, एक किस कर दो बस। मेघा, खाना खाइए, बस आज ऑफिस नहीं गई थी तो लंच बनाया है आपके लिए। मेघा खाना निकालने लगती है। मेघा करण की तरफ प्लेट बढ़ाकर, खाएं और बताएं कैसा बना है। करण वापस से मेघा की तरफ प्लेट बढ़ाकर, तुम खिला दो तो अच्छा लगेगा। मेघा खिलाने लगती है। करण भी मेघा को खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हुए पूरा खाना खत्म करते हैं। मायरा लंच टाइम पर गौरव से मिलने जाती है। गौरव उसी का वेट कर रहा होता है। मायरा गौरव के पास आकर, मैंने आपको ज़्यादा वेट तो नहीं कराया ना? गौरव, बिल्कुल नहीं, बस अभी ही आया था। मायरा बैठ जाती है। दोनों खाना ऑर्डर कर देते हैं। मायरा गौरव को अपने डिज़ाइन दिखाती है। गौरव को डिज़ाइन पसंद आता है। थोड़ी देर बाद दोनों का खाना आ जाता है। मायरा ने डिज़ाइन के चक्कर में आज ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, ना ही उसके बाद कुछ खाया था। मायरा को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो वो बिना रुके खाने लगती है। मायरा एक नज़र गौरव को देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। मायरा काफ़ी एम्बरेंस फील करती है। वो बोलती है, सॉरी मिस्टर गौरव, मैं भूख कंट्रोल नहीं कर पाती। आज ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, तो बहुत भूख लगी थी। गौरव मुस्कुराकर,
आई कैन अंडरस्टैंड, मुझसे भी भूख कंट्रोल नहीं होती। वैसे रेस लगाने का क्या ख्याल है? देखते हैं खाना जल्दी कौन ख़त्म करता है। मायरा, आप हार जाएंगे। आई एम टू मच फूडी। गौरव, तो लगाएं रेस। मायरा मुस्कुरा देती है। दोनों रेस लगाते हैं। मायरा जीत जाती है। वो खुशी से बोलती है, देखा, कहा था ना कि हार जाओगे। मैं जीत गई ना। गौरव, चलो, मेरी तरफ से आज डेजर्ट ट्रीट। तुम जीत गई ना। रात का वक्त संजना रणधीर बैठे चाइनीज फूड खा रहे थे जो रणधीर लेकर आया था। संजना को इतना चिली सॉस यूज करता देख रणधीर बोलता है, इतना चिली सॉस? सीरियसली संजू, ये बेबी के लिए ठीक नहीं है। संजना मुंह बनाकर, पर मुझे खाना है। रणधीर, जिद मत करो, तुम और चिली सॉस नहीं खाओगी। संजना, ठीक है, नहीं खाऊंगी, पर तुम्हें खाना होगा। रणधीर, पर मैं क्यों खाऊं? संजना, क्योंकि मैं नहीं खा सकती, इसलिए अगर तुमने नहीं खाया तो मैं खा लूंगी। रणधीर, ओके फाइन, खाता हूँ। संजना मोमोज लेती है, उसके टुकड़े करके चिली सॉस में मिला देती है, फिर उस स्पून से उठाकर रणधीर की तरफ बढ़ा देती है। रणधीर बेचारगी से कभी स्पून को देखता है तो कभी संजना को। संजना के चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलती है, क्या हुआ रणधीर, खाओ। रणधीर बेचारा ना चाह कर भी खाना पड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार, पर चौथी बार रणधीर की हालत खराब हो जाती है। रणधीर एक सांस में ही पूरा गिलास पानी पी जाता है। अब संजना भी परेशान होकर पूछती है, रणधीर, तुम ठीक हो ना? संजना की आवाज़ सुन रणधीर एक झटके से पीछे से संजना की गर्दन को पकड़कर अपने करीब लाता है, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। किस करने के बाद रणधीर अलग होकर संजना की आंखों में देखकर बोलता है, अभी भी जलन कम नहीं हुई। इस बार संजना आगे बढ़कर रणधीर को किस कर देती है। दोनों अपना फूड खत्म कर कुछ देर तक गाने सुनते हैं। अब रात काफी हो चुकी होती है। संजना अपनी मेडिसिन लेती है। रणधीर बाथरूम से बाहर आता है। संजना रणधीर के पास जाकर, सुनो ना, मुझे ग्रेविंग हो रही है। संजना रणधीर का हाथ पकड़कर बोलती है, रणधीर, बताओ क्या खाना है। संजना, वो ना, मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, तब से पता नहीं क्यों मीठा खाने का मन करता है, जबकि मीठा खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। रणधीर, इस टाइम तुम्हें जलेबी खाना है। संजना प्यार से बोलती है, प्लीज़ ना, बेबी का मन कर रहा है, मेरा नहीं। मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं है। प्लीज़ रणधीर। रणधीर, ठीक है, जा रहा हूँ। रणधीर जलेबी लेने जाता है। संजना लिविंग रूम में बैठे रणधीर का वेट करती है। कुछ देर बाद रणधीर आता है गर्मा गर्म जलेबी लेकर। संजना खुश हो जाती है। संजना जलेबी अपने हाथों में लेकर, थैंक यू सो मच रणधीर, तुम्हें पता है मेरा कितना मन कर रहा था। रणधीर, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। संजना सोफे पर बैठकर खाने लगती है, फिर एक जलेबी रणधीर की तरफ बढ़ा देती है। तुम भी खाओ ना, बहुत टेस्टी है। रणधीर एक पीस ले लेता है। रणधीर खाते हुए बोलता है, तुमने सही कहा था, बहुत टेस्टी है। दोनों जलेबी खत्म कर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आज संडे है तो संजना रणधीर से बोलती है, आज शॉपिंग पर चले, बेबी के लिए सामान भी ले लेंगे, साथ ही मैं अपने लिए कुछ कपड़े ले लूँगी। रणधीर खाते हुए, वैसे भी तुम्हारा 7th मंथ चल रहा है, सामान ले लेना चाहिए। संजना, ठीक है, थोड़ी देर में निकलते हैं, बाहर ही लंच कर लेंगे, और आज मैं चॉकलेट केक खाऊंगी। रणधीर, बिल्कुल भी नहीं, कल ही तुमने बाहर का खाना खाया था, हम आफ्टरनून में चलेंगे। सजना, और मेरे केक का क्या? मैंने कहा था ना, आजकल मुझे स्वीट खाने का बहुत मन करता है। सजना अपने पेट को सहलाते हुए, बेबी को शायद मीठा अच्छा लगता है। तुम कैसे डैड हो जो अपने ही बच्चे को उसका फेवरेट खाने नहीं दे रहे। रणधीर घूर कर, मैंने कब मना किया कि तुम्हें केक नहीं खिलाऊंगा। सजना मुस्कुराकर, तुम कितने अच्छे हो रणधीर। आज रणधीर ने लंच में सूखी आलू गोभी की सब्जी, रसीली आलू मटर, पूड़ी और पुलाव बनाया है। फरमाइश सजना की थी। लंच करने के बाद सजना थोड़ी देर आराम करती है, फिर दोनों शॉपिंग पर चले जाते हैं। सबसे पहले दोनों मॉल में बच्चों के सेशन में जाते हैं। सजना सामान देखते हुए, रणधीर, हम ना सारी चीज़ें दो दो ले लेते हैं, बेबी गर्ल और बेबी बॉय के हिसाब से। हमें नहीं पता ना हमारा बेबी बॉय है या गर्ल। रणधीर, तुम्हें जैसा ठीक लगे। रणधीर एक जोड़ी बेबी शूज को लेकर सजना से कहता है, संजू देखो कितने प्यारे हैं ना। सजना, हाँ रणधीर, ये सच में प्यारे हैं। दोनों काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं।
बेचारा रणधीर तो वह शॉपिंग बैग्स लेकर कभी इधर तो कभी उधर। सजना का शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा था। रणधीर झुंझलाकर, बस करो संजू, तुम थक नहीं गई? बेबी भी अब थक गया होगा। अब बस, चल के केक खाते हैं, फिर घर चलते हैं। सजना मुंह बनाकर, समझ गई मैं अब, तुम गुस्सा मत करो। दोनों चलकर केक खाते हैं। सजना को खुश देखकर रणधीर भी खुश हो जाता है। दोनों घर आते हैं। रणधीर आराम से सजना को बैठाता है, फिर सारे शॉपिंग बैग्स अंदर जाकर रख देता है। रणधीर सजना से, पैरों में दर्द हो रहा है? सजना नामे अपनी गर्दन हिलाकर, नहीं तो। रणधीर घूर कर, सच में तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा? सजना धीरे से अपनी गर्दन हिला देती है। रणधीर कमरे से ट्यूब लेकर आता है। सोफे के पास रखे कांच के टेबल पर बैठकर आराम से सजना के पैरों को अपने थाई पर रखता है। ट्यूब लगाकर मालिश करने लगता है, साथ ही डांटता भी है। पता नहीं शॉपिंग पर जाते ही तुम्हें क्या हो जाता है, सब भूलकर बस शॉपिंग करने लग जाती हो। इस हालत में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। सजना बस मुस्कुराते हुए रणधीर को देखती है। सजना और रणधीर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। बेल की आवाज़ सुन रणधीर दरवाज़ा खोलने जाता है। सामने मीरा आंटी और अशोक जी खड़े होते हैं। रणधीर उन दोनों के पैर छूकर उन्हें अंदर लेकर आता है। सजना मीरा आंटी को देखकर खुश हो जाती है, दूसरी तरफ अपने पापा को देखकर हैरान रह जाती है। तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। मीरा आंटी, सोना कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक रहती है ना? सजना, जी आंटी मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? मीरा आंटी, हाँ सोना, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी गोद भराई करें, वो भी तुम्हारे पापा के घर से। सजना अपने पापा की तरफ एक नज़र देखकर बोलती है, मुझे नहीं करवानी कोई गोद भराई। तभी रणधीर बोलता है, पर संजू क्यों? कितना मज़ा आएगा, कितने लोगों का आशीर्वाद मिलेगा हमारे बच्चे को। सजना, पर रणधीर, मैं ये सब नहीं करना चाहती। अब मीरा आंटी बोलती हैं, बेटा मैं दिल से चाहती हूँ तुम्हारी गोद भराई हो। ये घर का पहला बच्चा है सोना, प्लीज मना मत करो। अशोक जी, संजना अपनी आंटी की बात सुन लो बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ। गोद भराई के बाद रात को पार्टी भी रखी जाएगी। संजना रणधीर की तरफ देखती है। रणधीर मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। संजना भी आखिर हाँ बोल देती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।